आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने व्यूअर्स को समय समय पर ये बताते रहते हैं कि होम्योपैथी दवाओं का माइंड पर बहुत अच्छा एक्शन है। किसी भी तरह के मेंटल डिरेंजमेंट्स हों, अगर हमारे पास सिम्टम सिमिलैरिटी है तो माइंड की किसी भी तरह की समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसी तरह के कुछ मेंटल रूब्रिक्स जो हम लेकर आए हैं वो हम आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। हम आपको ये बता दें व्यूअर्स कि होता क्या है कि अंग्रेज़ी सिस्टम में एलोपैथी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट के अंदर हमेशा बीमारियों का इलाज होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एलोपैथी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट में कि मरीज़ को मेंटली इलनेस है या नहीं है, उसका बिहेव कैसा है, उसका सोशली, मेंटली और फिज़िकली, इन तीनों में से वो स्पेशली फ़िज़िकली देखते हैं और मेंटली या सोशली उसका बिहेव कैसा है, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। होता क्या है कि अंग्रेज़ी सिस्टम में एलोपैथी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट के अंदर हमेशा ये देखा जाता है कि अगर किसी को फ़ीवर है तो फ़ीवर की वजह का कोई मतलब नहीं है उनको जानने का, सिर्फ वो ये चाहेंगे कि एक पैरासीटामोल दी जाए और बस बुखार उतार दिया गया। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के अंदर हमेशा ये पता लगाया जाता है कि बुखार की वजह क्या बनी। बुखार की वजह स्ट्रेस भी हो सकता है, बुखार की वजह बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो सकती है, बुखार की वजह किसी तरह का सदमा भी हो सकता है, और बुखार की वजह इंजरी भी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की टोटलिटी, जब हम सिम्टम सिमिलैरिटी की बात करते हैं और मरीज़ की हम हिस्ट्री लेते हैं तभी इस तरह की चीज़ों का पता लगता है। चूँकि हमारी होम्योपैथी के अंदर ये माना गया है कि बीमारियों में माइंड का बहुत बड़ा रोल है। बहुत हद तक बीमारियां इंसान की सोच से और इंसान के माइंड से चलती हैं। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। तो इसी तरह से हम समय समय पर आपको मानसिक लक्षणों के बारे में बता रहे हैं और उनमें दी जाने वाली दवाइयाँ होम्योपैथिकली आपको लगातार बता रहे हैं ताकि आप लोग लाभान्वित हो सकें और समस्याएं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हों और आसानी से ठीक की जा सकें। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि बच्चे इतना गुस्सा करते हैं कि अगर आप उनको पकड़ लें तो बिल्कुल अकड़ जाएंगे और उल्टे हो जाएंगे। वो बच्चे इतना गुस्सा करते हैं, वो अपने जो टांगें हैं उनको फेंकेंगे और जो भी हाथ में आएगा फेंक देंगे, उसको चीज़ें तहस नहस कर देंगे। इस तरह के बच्चे भी आते हैं हमारे क्लिनिक में और अमूमन देखने को मिलते हैं इस तरह के बच्चे कि इतना तेज़ गुस्सा करते हैं वो बच्चे। ऐसे बच्चों के लिए कैमोमिला 200 में नियमित रूप से 1 हफ़्ता दे दी जाए तो इस तरह के जो गुस्सा बच्चे करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। एक मानसिक लक्षण है जो गुस्से में शरीर पीला पड़ जाता है, अक्सर देखने में आता है और हमारी क्लिनिक में इस तरह का मरीज़ आया भी और हमने देखा कि जब वो गुस्सा करता है तो पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, इतना तेज़ गुस्सा होता है उसका। तो इसमें नक्स वोमिका 200 में शाम को 1 खुराक अगर 1 हफ्ते तक दे दी जाए तो इस तरह का डिसऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। एक लक्षण होता है कि सेक्स करने के बाद मरीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसमें कैलकेरिया कार्ब 200 में नियमित रूप से अगर 1 हफ्ता मरीज़ को दे दी जाए तो इस तरह का जो डिसऑर्डर्स है वो समाप्त हो जाता है। एक मानसिक लक्षण है कि ज़रा सी भी दखल अंदाजी मरीज़ पसंद नहीं करता। मरीज़ नहीं, कोई भी, वो अपनी बात में मतलब इतना ज़्यादा डिक्टेटरशिप होती है उसके घर के अंदर भी कि वो जो कह देगा वो होगा। अगर कोई उसकी बात में दखल अंदाजी करे तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो आपे से बाहर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। ऐसी सिचुएशन अगर कहीं है और देखने को मिलती है तो हमारे पास 2 मेडिसिन हैं और दोनों मेडिसिन में कोई भी एक दे सकते हो, नक्स वोमिका और ऑरम मेटालिकम। 200 में नियमित रूप से शाम को 1 खुराक दे दीजिए 1 हफ्ते तक, इस तरह का डिसऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। चूँकि ये ऑथेंटिक सिम्टम्स हैं और पूरी तरह प्रूविंग में पाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप ये दवाइयाँ सिम्टोमेटिक की मरीज़ को देते हैं तो वो ठीक ना हो, ठीक ज़रूर हो जाएगा।
एक रूब्रिक है बहुत अच्छा होम्योपैथी में, गुस्से में दौरा पड़ जाता है मरीज़ को। जैसे ही मरीज़ ने गुस्सा किया, मरीज़ को दौरा पड़ गया गुस्से में। तो अगर मरीज़ को गुस्से में दौरा पड़ जाता है तो कैमोमिला और ब्यूफोराना 2 तरह की दवाइयाँ हैं, दोनों में से कोई एक दवा आप दे दीजिए। गुस्से में अगर दौरा पड़ता है तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कैमोमिला फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है और ब्यूफोराना सेकंड ग्रेड। पहले कैमोमिला दें गुस्से में अगर दौरा पड़ता है तो। दौरे 2 तरह के होते हैं, टॉनिक कन्वल्जन्स और क्लॉनिक कन्वल्जन्स। टॉनिक कन्वल्जन में तो मरीज़ को गुस्सा आएगा, मरीज़ बेहोश हो जाएगा और मुंह से झाग आएंगे, हाथ पैर अकड़ जाएंगे। इसमें ब्यूफो या कैमोमिला दोनों में से हम एक दे सकते हैं। और एक क्लॉनिक कन्वल्जन्स होते हैं। क्लॉनिक कन्वल्जन्स में मरीज़ जैसे ही दौरा पड़ता है तो मरीज़ झटके ले लेकर उसको दौरा पड़ता है, झटके बहुत लगते हैं दौरा पड़ने के दौरान। तो इसमें प्लेटिना 200 में देंगे मरीज़ को। तो इस तरह के 2 कन्वल्जन्स हमने बताए, टॉनिक और क्लॉनिक। एक रूब्रिक है कि गुस्सा करने पर मरीज़ को खांसी आती है। जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, मरीज़ को खांसी आने लगी। बच्चों में भी ऐसा हो सकता है। 2 तरह की दवाइयाँ हैं, एंटिमटाट और कैमोमिला। दोनों में से कोई एक दवा दे दीजिए। एंटिमटाट 1000 पावर में दीजिए और कैमोमिला भी 1000 पावर में। 1-2 खुराकों में ही मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक रूब्रिक है कि गुस्सा जैसे ही किया उसको दस्त लग जाते हैं। इस तरह के लक्षण हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और हम मरीज़ को मेडिसिन देते हैं कि जैसे ही मरीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसको दस्त लग जाते हैं। इस तरह की शिकायतें मरीज़ करते हैं आके। अगर ऐसा कोई लक्षण किसी के अंदर पाया जाता है तो हमारे पास 4 दवाइयाँ हैं, चारों में से कोई भी एक दवा दे दीजिए। एलोज, सोकोट्रीना, कैमोमिला, कोलोसिंथ और नक्स वोमिका, इन चारों में से कोई भी एक मेडिसिन आप दे दीजिएगा, फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि गुस्से में दस्त लग जाते हैं और साथ में पेट में अगर दर्द भी हो, गुस्से में दस्त भी लग गया और साथ में पेट में दर्द भी है, तो एकोनाइट देंगे हम मरीज़ को। एकोनाइट 200 की एक खुराक दे दीजिए, इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये मानसिक लक्षणों पे हमारी एक वीडियोस थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद है तो हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।